मैं 20 साल का हूँ और मैं एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट है जो मैंने यहाँ काम करते वक्त एक्सपीरियंस किया। ये कुछ महीने पहले की बात है। एक लड़का था जो इस स्टोर में आया करता था। वो दिखने में मिडिल स्कूल का स्टूडेंट लगता था और वो हमेशा एक बेसबॉल कैप पहन कर रखता था। जब भी मैं उसे करीब से देखता तो वो हमेशा मुझे रोते हुए ही नज़र आता था। ये सब देखकर मुझे लगा कि ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। उसे रोज़ स्टोर में देखकर मुझे अपनापन सा महसूस होता था, तो मैंने उसे एक दिन पूछ ही लिया कि क्या बात है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला। वो कुछ नहीं कहता था, हमेशा अपना मुंह बंद रखता था। और अजीब बात तो ये है कि एक बड़ा सा आदमी उसको रोज़ फॉलो करता था। पहले मुझे लगा कि वो उसके परिवार का ही सदस्य होगा, पर उसके फेस को देखकर मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता था। एक दिन वो बच्चा थोड़ा झिझक गया, जैसे कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, पर वो बड़ा सा आदमी उसके पास आया और उस बच्चे ने उसकी तरफ देखा और फिर वो दोनों बाहर चले गए। मुझे पता था कि कुछ तो बात है, उस बच्चे को ज़रूर मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैंने उससे बात करने की और उसकी मदद करने का मन बना लिया। अगली बार वो बच्चा फिर से स्टोर पर आया। उसने वही बेसबॉल कैप पहन रखी थी और वो बड़ा सा आदमी उसके पीछे था। मैंने फिर हिम्मत जुटाकर उससे चुपचाप पूछा कि क्या चल रहा है। उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहेगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उसे धीरे से कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगर तुम चाहो तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। पर उसने डरते हुए कहा नहीं। वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता था। वो बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में लग रहा था। अचानक से उस आदमी ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उस बच्चे को स्टोर से बाहर ले गया। मैं पूरे समय उस बच्चे के बारे में ही सोचने लग गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अगले दिन उससे फिर उसकी हेल्प के लिए पूछा, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूं, पर वो हमेशा चुप रहता था, वो कुछ भी नहीं बोलता था। ये सब सोचकर मैंने सोच लिया कि अब मैं इसकी हेल्प करके ही रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने दुकान बंद करी और चुपके से उसका पीछा किया। मैंने गेस किया कि वह बच्चा स्टोर के पास ही रहता है और मैं सही था। मैंने उसके घर के पता ढूंढ लिया था। जब वो आदमी कहीं और गया हुआ था, मैंने उस बच्चे के कंधों पर हाथ रखा और वो बच्चा डर गया। वो शॉक्ड हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप किया है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग कब तक वापस आएंगे, तो वो बच्चा मुझे कहने लगा आप जल्दी से यहाँ चले जाइए, नहीं तो वो आपको भी मार डालेंगे। पर मैं उस बच्चे की मदद करना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहता रहा कि अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। उसने मुझे धक्का दिया और घर के अंदर चला गया। मैं बहुत कंफ्यूज था और तभी दो बड़े से आदमी मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? मैं उस समय थोड़ा घबराया हुआ था। तभी एक आदमी ने मुझे पकड़कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करी। मैंने अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागने की कोशिश की। मैं पागलों की तरह वहाँ से भागने लगा। मैं उन आदमियों की आवाज़ सुन सकता था। वो कह रहे थे कि वापस आ जाओ, वरना ये बच्चा यहीं मारा जाएगा। पर मेरे पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं वहाँ से निकल गया और काफ़ी देर तक कांपता रहा। मैंने फिर पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन मुझे वो बच्चा याद आ गया। उसने कहा था कि पुलिस को कॉल मत करना। मुझ में वापस वहाँ जाकर उस बच्चे की हेल्प करने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद से वो बच्चा उस घर के पास नहीं दिखा, ना ही वो कभी वो स्टोर पर आया। मैंने उस स्टोर पे काम करना भी छोड़ दिया और काफ़ी समय तक मैं डर में ही रहा। मैं अभी भी वो घटना को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। वो लोग कौन होंगे? क्या वो बच्चा अभी भी ज़िंदा होगा?